एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटा परिवार रहता था, जिसमें माता-पिता और उसका एक छोटा बच्चा था। रामू के पास ज़्यादा खेत नहीं थे, इस वजह से वह जंगल जाकर के लकड़ियाँ काटता और उसे ले जाकर शहर बेचकर अपने परिवार का खर्चा चलाता था। एक दिन रामू लकड़ियों को बेचकर अपने घर वापस आया। अरे, क्या हो गया आपको? आज इतना आप उदास क्यों हैं? अरे क्या बताऊं, दिन भर इतनी मेहनत करके लकड़ियाँ काट कर शहर जाकर बेचता हूँ, लेकिन उससे मिलने वाले पैसे कम पड़ जा रहे हैं। कैसे काम चलेगा? अरे, तो इस तरह से कैसे अपने घर का काम चलेगा? तुम कोई दूसरा काम ढूंढ लो। रामू सोचने लगता है कि आखिर अब क्या किया जाए। रामू के गांव में एक बहुत बड़े सेठ जी रहते थे। रामू उनसे मिलना चाहता था। अब रामू सेठ जी के घर की ओर निकल जाता है। अरे रामू, क्या बात हो गई? बड़े दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो आज। अब रामू ने धीरे धीरे अपने पूरे परेशानी को सेठ जी को बताया। उसने बताया कि मालिक, हमारे पास पैसे नहीं हैं, कोई काम हो तो हमें दे दो। देखो रामू, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुम हमारे यहाँ आकर के काम कर सकते हो। आओ, मैं तुम्हें काम बताता हूँ। इसके बाद सेठ जी ने रामू को लेकर सीधे अपने फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। अरे मालिक, ये तो बहुत ही प्यारा जगह है, मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं आप? देखो रामू, ये मैंने अपने पूरे जीवन भर की मेहनत की कमाई से फार्म हाउस खरीद करके रखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहकर इस फार्म हाउस की भरपूर देखभाल करो। जैसी आपकी आज्ञा मालिक, मैं इस फार्म हाउस का भरपूर ख्याल रखूंगा। उस सेठ ने रामू को 15,000 प्रति महीने के रूप में देने का वायदा करके सेठ ने उसे अपने फार्म हाउस में रख दिया। रामू आज बहुत खुश होकर अपने घर अपनी पत्नी से मिलने के लिए पहुंचता है। अरे सुन रही हो, अपनी तो अब सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अरे, क्या बात कर रहे हैं आप? हमें तो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। इतनी जल्दी कैसे समस्या खत्म हो? अरे अब तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हमारे गांव के जो सेठ जी हैं ना, उनके फार्म हाउस में मुझे काम मिला है और महीने का 15,000 रुपया भी देंगे वो। अरे वाह जी वाह, ये तो सच में बहुत ही अच्छा काम आपको मिला है। क्या सच में आपको महीने का 15,000 रुपया मिलेगा? अरे हाँ भाई हाँ, काम करूँगा तो क्यों नहीं पैसे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे पैसे। अरे सुन रही हो? किधर हो तुम? अजी बोलिए, क्या बात हो गई? क्यों आज सुबह सुबह चिल्ला रहे हैं आप? अरे मैं जा रहा हूँ सेठ जी के यहाँ काम करने। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जी, शाम को टाइम से घर आ जाइएगा। इसके बाद रामू सेठ जी के फार्म हाउस पे पहुंच जाता है और वहां पर अपना काम शुरू करने की तैयारी करता है।
रामू बहुत ही मन और लगन से सेठ जी के फार्म हाउस पे काम करने लगता है। रामू, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें उपहार के रूप में 500 रुपये देना चाहता हूँ। आज रामू अपने सेठ जी से 500 रुपये इनाम के रूप में जीत करके बहुत खुशी पूर्वक अपने घर जाता है। रामू की पत्नी बड़े उत्साह से उसका वेट कर रही थी घर पर। अरे, आज मालिक ने हमें अपने काम से प्रसन्न होकर 500 रुपये का उपहार दिया है हमें। ठीक है ना मालिक अपने? अरे वाह, पहले दिन ही 500 रुपए का उपहार, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। इस तरह से रामू और उसकी पत्नी काफी प्रसन्न हो जाते हैं। अगले दिन जब रामू सेठ जी के फार्म हाउस से काम करके अपने घर लौटा तो उसने कुछ ऐसा देखा। अरे राधा, क्या हो गया तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सो क्यों रही हो इस टाइम? तुम्हारा तबीयत ठीक है तो? थोड़ी देर बाद राधा उठती है और अपनी पूरी व्यथा बताती है। उसने बताया कि उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, जिसकी वजह से वो उठ भी नहीं पा रही है। रामू राधा के तबीयत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगा। वह सोचने लगा अब क्या करें। अरे, अगर मैं सेठ जी से पैसा मांगता भी हूँ, वो कहेंगे कितना लालची है। अभी मैंने इसको 500 रुपये इनाम के रूप में दिया था और ये फिर पैसा मांग रहा है। रामू अब पूरी तरह से सोच में पड़ गया कि आखिर अब करे तो क्या करे। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। रामू अपनी आखिरी उम्मीद लेकर सेठ जी से मिलने उनके घर की तरफ निकल जाता है। अरे रामू, क्या बात हो गई? आज तुम सीधे घर पे चले आए। काम करने का इरादा नहीं है क्या आज? अरे नहीं नहीं मालिक, काम करने का इरादा तो मेरा है ही। मेरे पास एक समस्या है। मेरी पत्नी का तबीयत बहुत खराब हो गया है, इसलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए आपसे। अब सेठ जी सोचने लगते हैं कहीं ये मुझसे झूठ बोल के और पैसे तो नहीं लेना चाहता है, हमें धोखा तो नहीं दे रहा है। देखो रामू, पैसे तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन मैं उससे पहले तुम्हारे घर जाना चाहता हूँ और तुम्हारी पत्नी का हाल देखना चाहता फिर सेठ जी रामू को लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर सच्चाई का पता लगाते हैं। उन्होंने पाया कि रामू की पत्नी का हालत बहुत ही खराब है। उन्होंने तुरंत रामू को पैसे दिए और इलाज करने का सलाह भी दिया। इस तरीके से सेठ जी का रामू के ऊपर और ज़्यादा विश्वास बढ़ गया कि रामू बिल्कुल सही है।